हे गाइस, मैं हूं रणवीर भाई और आज मैं रिकैप करने वाला हूं डीसी एनिमेशन के माय एडवेंचर्स विद सुपरमैन सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है एक विलेज स्मॉलविल से, जहां एक घर के सामने एक पेड़ है जिस पर एक पतंग अटकी हुई है और एक छोटा लड़का उसे उतारने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा है। वो बहुत उछलता कूदता है लेकिन उस पतंग तक नहीं पहुंच पा रहा था। तभी दूर से एक नीली कार पास की एक सड़क पर बहुत तेज रफ्तार से आती है। वो बच्चा कार को धीमा रखने का इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हें गाड़ी स्लो रखनी चाहिए, आगे एक सड़क में गड्ढा है। लेकिन उस गाड़ी में एक औरत अपने बहुत छोटे बच्चे को लेकर जा रही थी। वो बाहर खड़े लड़के की तरफ देख ही नहीं पाती और अपने पेरेंट्स के यहाँ जल्दी पहुँचने के लिए बहुत तेज कार चला रही थी। तभी टायर गड्ढे में जाते हैं, गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और घूमते हुए एक पेड़ से टकराने वाली होती है। लेकिन इतने में ही बाहर खड़ा लड़का उन्हें बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है और तभी कुछ मैजिक सा होता है और वो एक सेकंड में ही गाड़ी तक पहुंचकर उसे पेड़ से टकराने से रोक लेता है। वो लड़का ये सोचता है कि उसने कैसे किया। फिर वो उस पेड़ पर अटकी पतंग को उतारने की कोशिश करता है और पतंग तक पहुंच जाता है। लेकिन जब वो नीचे देखता है तो पता चलता है कि वो हवा में उड़ रहा था। वो इससे बहुत खुश होता है और ऊपर आसमान में उड़ने लगता है और वो उड़ते उड़ते सूरज के सामने पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर अपने से सवाल करता है कि मैं कौन हूँ और मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का क्लार्क केंट अब बड़ा हो चुका है और अपने दोस्त जिमी के साथ न्यूयॉर्क के मेट्रोपोलिस में रहता है। पैरेलली हमें एक लड़की लुइस लेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर क्लार्क का अपनी पावर पर कंट्रोल अच्छे से नहीं था। वो अलार्म क्लॉक बंद करने के चक्कर में तोड़ ही देता है, वाटर टैप भी बंद करने पर उखाड़ लेता है, लेकिन वो अपने आप को एक नॉर्मल इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करता है। वहीं लुइस लेन इसके अपोजिट अपने को खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानती है और अपने बॉस मिस्टर वाइट के न्यूज़पेपर डेली प्लेनेट के लिए एक स्टोरी जो कि रोबोट्स के बारे में है उसको लेकर एक्साइटेड है। लुइस इस न्यूज़पेपर में एक इंटर्न है और वो इस स्टोरी को देख करके एक प्रॉपर जर्नलिस्ट बनना चाहती है। भाई क्लार्क मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए कहता है कि मुझे अपनी पावर्स को छुपाना पड़ेगा और एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना पड़ेगा। लेकिन रास्ते में एक बिल्ली के मिसिंग होने और वो बिल्ली कहाँ है और ये पता होने पर वो फिर से अपनी पावर्स का यूज करके उस बिल्ली को उसकी ओनर जो कि बिल्ली की मिसिंग होने की पोस्टर्स लगा रही थी उसको पकड़ाकर सेकंड्स में ही वहां से निकल जाता है। तब वो एक स्टोर में पहुंचता है और पहुंचते ही उसका हैंडल तोड़ देता है। लुइस लेन भी वहां आती है और क्लार्क उसके लिए गेट खोलकर उसे जाने देता है और दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर आगे वो लुइस से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सही से नहीं कर पाता। उस शॉप की ओनर क्लार्क से बहुत खुश है क्योंकि क्लार्क ने उनके बैक डोर के लॉक को ठीक कर दिया था, तो जाहिर सी बात है उसी ने तोड़ा होगा। ओनर लुइस के सामने उसका इंप्रेशन पूरी तरह से खराब कर देती है और क्लार्क वहां से अपना सामान लेकर जल्दी ही निकल जाता है। आगे वो अपने दोस्त जिमी के साथ काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। वो लोग डेली प्लैनेट में इंटर्न के काम के लिए जा रहे थे। जिमी फोटोज खींचने और एलियंस की बातों में इतना बिजी हो जाता है कि रोड पर एक कूड़े के ट्रक के सामने आ जाता है, लेकिन क्लार्क अपनी पावर्स का यूज करके बिना उसे पता चले उसको बचा लेता है। क्लार्क उस ट्रक ड्राइवर को देखकर कुछ अलग सा महसूस करता है लेकिन ज्यादा ध्यान ना देकर आगे बढ़ जाता है। उधर लुइस डेली प्लैनेट में मिलिट्री के रोबोट्स की चोरी होने की न्यूज लेकर बॉस के पास जाती है। लुइस माउंट सिम्पसन बेस के एक वेयर हाउस के बारे में बताती है जहाँ मिलिट्री के एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं और एक दिन पहले ही वहाँ चोरी हुई है और वहाँ से लौटने का एक ही रास्ता है जो कि मेट्रोपोलिस की तरफ आता है, जिसका मतलब है कि चोर उन्हीं के शहर में मौजूद है। लुइस इस खबर को छापना चाहती थी लेकिन क्योंकि वो अभी तक वहाँ एक इंटर्न ही थी उसका बॉस उसके लिए मना कर देता है और उसे वहाँ जिमी और क्लार्क जो कि पहले से ही मौजूद थे उनसे मिलवाता है और उनको काम सिखाने को कहता है। वो जिमी और क्लार्क को बाहर भेज देता है। उस टाइम में लुइस भी बाहर आ जाती है। क्लार्क उससे पूछता है कि बॉस तो गुस्से में लग रहे थे। तब लुइस कहती है कि कुछ नहीं, उन्होंने तुम लोगों को मेरे अंडर काम करके उस स्टोरी को कवर करने के लिए कहा है। इतना बोलकर लुइस वहां से निकल जाती है। तब जिमी क्लार्क से कहता है कि तुम लुइस को पसंद करते हो, लेकिन जिमी उससे बात आगे बढ़ाने को बोल देता है। उधर एक लोकेशन पर वही ट्रक ड्राइवर विलिस पहुंच जाती है। ये एक वेयर हाउस था और वहां वो चुराए हुए रोबोट्स थे और उसकी पूरी टीम भी थी। वो उसके एक खास आदमी बैजर को बताती है कि उनके पास कोई बायर नहीं है और उन्हें मेट्रोपोलिस के बाहर निकलना पड़ेगा। तभी उनमें से एक आदमी रोबोट को ऑन कर देता है और मरते मरते बचता है। यही देखकर वो सभी को सही तरीके से काम करने और प्लान बी के लिए तैयार रहने को बोलती है। उधर क्लार्क लुइस के साथ एक शॉप में लुइस के खबरी से मिलने जाता है। वहाँ पता लगता है कि वो खबरी एक छोटी बच्ची थी जो बाकी बच्चों के साथ मिलकर न्यूज़पेपर बांटती है और उसकी एक पूरी टीम भी है। वो लुइस को कई ट्रक्स के रेड लाइट को तोड़ने की खबर को बताती है। तब क्लार्क पूछता है कि क्या वो कूड़े के ट्रक से, और उसके हाँ बोलने पर क्लार्क समझ जाता है। क्लार्क कहता है कि अगर चोरी के सामान को छुपा कर ले जाना है तो सबके सामने से ले जाना होगा और किसी को पता भी न चले, इसीलिए कूड़े के ट्रक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे वो लोग उस लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां वो ट्रक्स दिखाई दिए थे। वो लोग उस वेयर हाउस में जाकर देखते हैं तो वहां उन्हें वो जगह खाली मिलती है। अभी क्लार्क को ऑफिस से फ़ोन आता है कि लुइस उनका फ़ोन उठा नहीं रही है, तुम लोग जल्दी वापस आओ। तब क्लार्क समझ जाता है कि लुइस ने उन लोगों से झूठ बोला था और उन लोगों में लड़ाई हो जाती है। लुइस जिमी को साथ लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे निकल जाती है और क्लार्क उनसे अलग चला जाता है।
लुइस क्लार्क को लेकर बड़बड़ाने लगती है, लेकिन इतने में ही उन्हें एक पोर्ट पर वो चुराए हुए रोबोट्स दिख जाते हैं। जिमी उनकी फोटोज लेता है, लेकिन इतने में ही चोर उन्हें देख लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। तभी उनका एक आदमी एक रोबोट को ऑन करके लुइस और जिमी पर छोड़ देता है, जिससे चोरों की लीडर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वहीं वो खबरी लड़की भी उन रोबोट्स को देखकर क्लार्क के पास ये खबर पहुंचा देती है, जिसे सुनकर क्लार्क तेजी से पोर्ट पर पहुंच जाता है। वो रोबोट्स अभी भी लुइस और जिमी का पीछा कर रहे थे। क्लार्क वहां पहुंचकर जिमी को उस रोबोट्स के अटैक से बचा लेता है, लेकिन खुद घायल होकर दूर जाके गिरता है और उसके दोस्तों को लगता है कि वो घायल हो गया होगा। वो रोबोट लुइस और जिमी पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी क्लार्क वहां एक वर्कर के कपड़े पहनकर और अपनी पहचान छुपाकर उस रोबोट से लड़ने लगता है। आखिर में एक बड़ी फाइट के बाद, जिसमें वो हवा में उड़कर और फुल स्पीड में भागकर उस रोबोट के पावर सोर्स को निकालकर उसको बंद कर देता है। अब इसे देखकर चोरों की मालिक सारे रोबोट्स को क्लार्क के पीछे छोड़ देती है। क्लार्क पहले वाले रोबोट से लड़के घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो लोग काफी ज्यादा थे। इतने में लुइस उनके कंट्रोल बॉक्स से उन सबको एक एक करके बंद करने लगती है, जिसे देखकर वो रोबोट्स लुइस के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन लुइस के रोबोट्स के कंट्रोल को बंद करने पर लास्ट में केवल एक ही रोबोट बचता है। वो रोबोट लुइस पर अटैक करने वाला था, जिसे देखकर क्लार्क फिर से उसे बचाने की कोशिश करता है और अचानक उसकी पावर्स और बढ़ जाती हैं। उसकी चेस्ट पर सुपरमैन का लोगो दिखने लगता है और दूर विलेज में एक खाली जमीन पर भी वही सेम लोगो चमकने लगता है, जो कि सुपरमैन का शिप होगा। क्लार्क अपनी इस पावर के साथ एक ही पंच में उस रोबोट को मार देता है। तब लुइस उससे पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो वहां से बिना बताए उड़ जाता है। वहीं लुइस क्लार्क को ढूंढने लगती है, तो वो छुप कर वहां पहुंच जाता है और उसके अलग कपड़ों की वजह से किसी को उसकी पहचान के बारे में नहीं पता लगता। लुइस उस उड़ने वाले व्यक्ति को सुपरमैन नाम देती है और उसका इंटरव्यू लेना चाहती है कि कैसे सुपरमैन ने चुराए हुए मिलिट्री रोबोट्स को बचाया। उसे लगता है कि उसका बॉस इस स्टोरी को लेकर बहुत खुश होगा, लेकिन उसका बॉस इसे बकवास कहकर टाल देता है, क्योंकि जिमी ने जो सुपरमैन की फोटोज क्लिक करी थी वो सुपरमैन की स्पीड की वजह से ब्लर आई थी। तब वो उन्हें सुपरमैन की साफ फोटो लाने को बोलकर उन्हें भगा देता है। अब लुइस ठान लेती है कि सुपरमैन कहीं भी छुपा हो, वो उसे ढूंढ निकालेगी और उसका इंटरव्यू लेकर वो एक प्रॉपर जर्नलिस्ट बन जाएगी। क्लार्क हैरानी से उसे देखता है और यहीं ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और इस सीरीज़ के आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए रणबीर ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब करें।